जब हमारी रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब ज़िंदगी कुछ और बड़े और गहरे सवाल उठाती है। और उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, आर यू ट्रूली लिविंग योर लाइफ। लेकिन इंडिया जैसे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में इस सवाल थोड़ा सा बदल जाता है। आर यू रियली लिविंग योर लाइफ और जस्ट लिविंग योर पेरेंट्स ड्रीम्स। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे कॉमन मोटिवेशन है कुछ करने का, वो है माँ बाप को प्राउड फील करवाना। और शायद इससे ज़्यादा अंडररेटेड टॉक्सिक माइंडसेट हमारी सोसाइटी में कोई और दूसरा नहीं है। यही माइंडसेट एक रूट कॉज है कि आज इंडिया की 51% यंग पॉपुलेशन डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही है। और जब किसी देश की जवान जनरेशन इतनी कम उम्र में ही टूटने लगे, तो उस देश का फ्यूचर अंधकार के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। जो पेरेंट्स को प्राउड फील करवा देते हैं, शॉर्ट टर्म में उनका सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जो नहीं कर पाते वो एस्केपिज्म में चले जाते हैं। नशा, एंडलेस रील्स स्क्रॉलिंग या एक एमलेस ज़िंदगी में अटक जाते हैं। और कुछ लोग इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें न सपोर्ट मिलता है न डायरेक्शन। आज इंडिया में बच्चों को एंग्शियस और हेल्पलेस बनाया जा रहा है। वो बस एक जरिया बन चुके हैं पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का, समाज में इज्जत कमाने का और ख़ुद को अच्छा माँ बाप फील करने का। बच्चा क्या चाहता है, क्या फील करता है, कोई नहीं पूछता। और इसी माइंडसेट के कारण इंडिया में हर दिन 35 स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करूं। लिटरली हर इंडियन पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करे या IIT नीट CA जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक करे। उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन ही यही है, क्योंकि सोसाइटी में बस यही पैरामीटर्स हैं जिनसे वो प्राउड पेरेंट बन सकते हैं। लेकिन सच ये है कि सीट्स लिमिटेड हैं और फेल होने वाले लोग मेजॉरिटी में होते हैं। जो फेल होते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, अपने पेरेंट्स की आंखों में भी फेल हो जाते हैं। और जो पास भी कर जाते हैं, उनका स्ट्रगल भी कहाँ ख़त्म होता है, उनके सामने एक नई दुविधा खड़ी होती है। पिछली जनरेशन के लिए हाई पेइंग जॉब्स ही सब कुछ थी, लेकिन आज की जनरेशन के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस और पैशन बेस्ड करियर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर ये सब चीज़ें मिसिंग हो तो पैसा होने के बावजूद भी ज़िंदगी खोखली लगती है। एक मेंटल डिससेटिस्फैक्शन जो ज़िंदगी भर इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। जब बाकी दुनिया में सेल्फ इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और पेरेंटल लिबरेशन प्रमोट की जा रही है, तब हमारे देश में यंग माइंड्स को क्रिएटिव करियर्स, स्टार्टअप्स और बोल्ड डिसीजंस से दूर ले जाया जा रहा है। और सच बताऊं तो जो भी इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए जीता है, वो कभी भी ज़िंदगी में कुछ ट्रूली बड़ा, कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं कर सकता। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को वैसे ग्रेटनेस चाहिए ही नहीं। उनके लिए स्टार्टअप, फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक, फिलॉसफी, ये सब रिस्की और बेकार चीज़ें होती हैं। अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने अंदर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के सपने को दबाना पड़ेगा। फिर तुम्हें घुसना पड़ेगा एक मीडियोकर रैट रेस में, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ से वो प्राउड फील करते हैं। शायद डीप इनसाइड उनकी नज़र में असली सक्सेस सिर्फ तभी होती है जब उनका बेटा या बेटी IAS बन के देश को लूटे। हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी ट्रूली ग्रेट, विजनरी या रेवोल्यूशनरी इंसान अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चला होगा। हर इंसान को एक फ्री थिंकर बनना चाहिए। उसे अपना पाथ खुद चूज़ करना चाहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसे सिर्फ ड्यूटी के नाम पर वेस्ट मत करो, खासकर ऐसी ड्यूटी जो तुम्हें फ्री करने के बजाय तुम्हारी पोटेंशियल और इंडिविजुअलिटी को जिंदा दफन कर दे। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, एजुकेशन शुड क्रिएट फ्री इंडिविजुअल्स हु कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स बना रही है जो इस एक्सप्लॉइटेड सिस्टम का पार्ट बन जाएं। ना वो करप्शन से बच पाते हैं, ना मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ पाते हैं। यही माइंडसेट हमारी मैसिव यूथ पॉपुलेशन को सालों से नेक्स्ट न्यूटन, पिकासो, स्वामी विवेकानंद, दा विंची और स्टीव जॉब्स बनने से रोक रही है। और जैसे नीचे ने कहा था, अ फ्लरिशिंग इंडिविजुअल इज़ वन हु इज़ सेल्फ गवर्निंग, नॉट कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली और पीयर प्रेशर, वन हु इज़ ऑथेंटिक टू देमसेल्फ, नॉट प्लेइंग रोल्स फॉर अप्रूवल बट क्रिएटिंग देमसेल्फ। और मैं तो ऐसा ही इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ऐसे ही लोगों ने दुनिया बनाई है। एंड व्हाट अबाउट यू? टेल मी इन द कमेंट्स।